आप सभी को जय श्री राधे। मैं DSK विनोद तोमर सर आपका इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कल ज्योग्राफी पेपर में आने वाले 10 नंबर के मैप के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 5 नंबर का वर्ल्ड मैप और 5 नंबर का इंडिया के मैप के बारे में आपको बताया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि सारे क्वेश्चन इसी से आए। मैंने आपके अध्ययन के 4 सेट और बोध के 4 सेट से ही आपके सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं और हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपने भारत के मैप की शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, और उसकी एक वीडियो भी है जैसे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। यदि आपको स्टेट्स के नाम याद हैं इंडिया के, तो आपको कोई भी इंडिया का मैप करने में परेशानी नहीं आएगी। यदि आपको स्टेट के नाम लर्न नहीं है तो आपको अवश्य ही परेशानी आने वाली है। तो यदि आपको स्टेट के नाम याद नहीं है तो इससे पहले भी मेरी एक वीडियो डाली है, शायद कल या परसों डाली है मैंने, तो आप उसे देख सकते हैं, इंडियन स्टेट शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक, तो उसके अलावा उसके साथ ही आपके ऑटोमेटिक जो अध्ययन बोध के 4 सेट है वो क्लियर हो जाएंगे। बस हमें क्या करना है कि उस क्वेश्चंस के आगे स्टेट के नाम लिख लेने हैं, और जहाँ स्टेट हो उसके अंदर इसको पॉइंट आउट करके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का नाम लिखना है। जैसे अगर हम बात करें कि पूछा गया गंगा नदी, तो नदी के बारे में बताया गया, तो गंगा नदी कहाँ से आती है? उत्तराखंड से आते हुए कहाँ, पश्चिम बंगाल के लाइन तक। तो उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, यदि हमें शॉर्ट ट्रिक पता हो तो हम वहाँ से लेकर सीधे लाइन लेकर MP से होते हुए लाइन लेके जाएंगे और पश्चिम बंगाल पे स्कैन कर देंगे। जैसे एक और पूछा गया है खंबात की खाड़ी, तो गुजरात के जस्ट नीचे बाहर की ओर अरब सागर की साइड बॉर्डर पर है खंबात की खाड़ी। तो यदि मैंने कहा ना आपको स्टेट याद होंगे तो आप ऑटोमेटिक ही सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक, तो हम चालू करते हैं। ठीक, तो मेरे पास अध्ययन और बोध के 4 सेट के क्वेश्चन आंसर हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको बता दूं। दूसरा, वर्ल्ड मैप के बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड मैप में क्या है, सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप, बहुत बड़ी चीज है वर्ल्ड को याद करना। हम तो बहुत, आप सभी तो क्या बच्चे हैं, याद करने में शिक्षकों को भी समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षकों को ये चीज़ याद रहती हैं, बोर्ड में क्या पूछ ले कुछ नहीं पता होता। उसके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हमारे पास कुछ चुनिंदा जो हम सोच सकते हैं कि हम हाँ इतना याद करना काफ़ी है। तो वर्ल्ड मैप में सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप के जो 7 महाद्वीप हैं वो याद होने चाहिए। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो एक तो एशिया है, एक यूरोप है, एक अफ्रीका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक अंटार्कटिका है, एक उत्तरी अमेरिका है और एक दक्षिण अमेरिका है। एशिया में इंडिया, चाइना, रूस सब कवर हो जाता है। यूरोप रूस के बगल से है। ऑस्ट्रेलिया बहुत नीचे है। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के भी नीचे है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे नीचे देखा जाए तो वहां मिलेगा आपको अंटार्कटिका। और दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इस साइड आपको मैप में मिल जाएंगे। ठीक, बीच में आपको मिलेगा उत्तरी महासागर। चलिए, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले भारत का मैप पढ़ेंगे। ठीक, मेरे पास परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध के कुछ IMP क्वेश्चंस हैं, जिसे मैं लाइन से पढ़कर मैं आपको बताता हूँ कि उनसे कहाँ लगाना है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ परीक्षा अध्ययन से। तो ये मेरे पास पेपर है जिसकी फ़ोटो मैंने आपको ग्रुप में भेज दी है। इसके आगे लिखा हुआ है, जैसे नावेरी क्षेत्र पूछा गया है तो आगे लिखा है तमिलनाडु, श्रीनगर पूछा गया है तो आगे लिखा है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस टाइप से आपको स्टेट के हिसाब से लिखना है, और स्टेट के नाम की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको भेज चुका हूँ। ठीक, सबसे पहले है नावेरी कोयला क्षेत्र, तो कहाँ लिखना है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कहाँ है हमारा? ये रहा। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? नावेली कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ आएगा? ये लिखा है श्रीनगर। कहाँ जाएगा? सीधे हम जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है? ऊपर। तो ये रहा श्रीनगर। आपको पॉइंट लगाना है और श्रीनगर लिखना है। ठीक, थर्ड, प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र। तो चाय हमेशा भैया आसाम आएगा, तो सीधे आसाम आ जाओ, 7 बहनों के राज्य में। तो ये लगा हुआ है आसाम, आप देख रहे हैं ये है आसाम। तो यहाँ लगा देंगे, सीधे लिख देंगे
प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र। अगला है उज्जैन। उज्जैन कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। ये पूरा एमपी का है, इसमें आप उज्जैन लगा दिए कहीं बिंदी लगा के और लिख देना उज्जैन। क्या लिखना है? उज्जैन। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है केरल। केरल तो राज्य ही है, केरल आ जाइए। तमिलनाडु बगल से कहाँ है? केरल। तमिलनाडु बगल से क्या है? केरल। अगला छोटा नागपुर का पठार, ये उड़ीसा के बीच में है। तो उड़ीसा कहाँ है? ये रहा। इसी में क्या बना है? थोड़ा सा हम ऐसा बॉक्स बना देंगे और इस बॉक्स को हम ऐसे भर देंगे। ठीक, इससे क्या बन जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। आगे देखिए मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र लिखा गया है। मुंबई पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र में। ये दिया हुआ मुंबई, मुंबई से स्टार्ट करेंगे, पुणे बगल से यहीं पे लाइन खींच के और उस पर लिख देंगे हम मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। ठीक। अगला क्या है? जैसलमेर। ठीक, जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। तो राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ लगा देंगे बिंदी और लिख देंगे यहाँ पे जैसलमेर। अगला आ जाइए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। सबसे आईएमपी क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ पड़ेगा? केरल से कर्नाटक बॉर्डर तक। तो भाई ये केरल है, यहाँ से ऐसे ले जाइए बस, ये ऊपर लाने 3 लाइन खींचनी है बस। इसी लाइन को बोलते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 3। ठीक, तो ये क्वेश्चन सबसे आईएमपी है, पूछा जा सकता है पेपर में। आगे चलते हैं। चला दिया है थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान। फिर आ जाओ राजस्थान में, पॉइंट लगाओ, लिख दो थार का मरुस्थल। ऐसे ऐसे लगाना बॉर्डर साइड पे। कहाँ लगाना है? बॉर्डर। इतनी बॉर्डर साइड है वो सब थार के मरुस्थल के साइड में है। ठीक, आगे चलते हैं हम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सब जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये आधा यहाँ से लेके यहाँ तक आधा बॉक्स आप भर दीजिए, ऐसे फिल कर देना इसको। इससे हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। तो यूपी तो उसमें लिखा ही था, तो भरना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, तो आधा भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक जनसंख्या सीम पाई जाती है। ठीक। अगला अगला क्या है? इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सॉरी पंजाब एंड जम्मू कश्मीर बॉर्डर। तो राजस्थान, पंजाब और कश्मीर बॉर्डर, इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ बोलेंगे? राजस्थान से ले जाकर कश्मीर बॉर्डर तक। ठीक, यहां से लेके यहां तक इसे बोलेंगे इंदिरा गांधी नहर। आगे देखते हैं हम चंडीगढ़। आगे क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा पंजाब बॉर्डर। तो ये रहा हरियाणा, ये रहा पंजाब, इसके बॉर्डर पे लगा हुआ चंडीगढ़। देख लो, ये लगा बिंदी लगी है, लगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है, दोनों की ही राजधानी, खैर वो हरियाणा और पंजाब दोनों की। अगला है हजीरा, हजीरा विजयपुर गैस जगदीशपुर राजस्थान। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। तो ठीक, तो ये जाएगी गुजरात से एमपी, एमपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा। तो ये कोना है इसका, देख लो आप, गुजरात का एक कोना है। और यहाँ से विजयपुर, ये रहा विजयपुर, यहाँ से दिल्ली और यहाँ से हरियाणा, जो हो गई हजीरा विजयपुर गैस पाइपलाइन। तो यहाँ से ले जाते हुए ये दिल्ली होते हुए इसको लिखना है हजीरा विजयपुर गैस पाइपलाइन। यहाँ से ले जाकर विजयपुर, विजयपुर से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए, इससे याद रहेगा आपको। ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता है भाई? तमिलनाडु। तो आ जाओ तमिलनाडु, ये लगा चेन्नई। तमिलनाडु के ऊपर कुन्ने बॉर्डर पे लगाना है हमको चेन्नई। ठीक। अगला देखिए जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड। झारखंड कहाँ है? ये रहा, यही बिंदी लगाइए कहीं पे और आगे लिख दीजिए जमशेदपुर। ठीक। अगला खेतरी तांबा क्षेत्र, दे राजस्थान का बॉर्डर है। क्या है? राजस्थान का बॉर्डर। तो ये है यहाँ पे, यहाँ पास में, यहाँ खेतड़ी, इसी को बोलते हैं खेतड़ी।
ठीक। रबर उत्पादक क्षेत्र, रबर हमेशा केरला चले जाओ, रबर के चले जाओ केरला, ये बोर्ड ये रबर उत्पादक क्षेत्र। ठीक। महानदी, अगला महानदी बेसिन कहाँ जाएंगे, उड़ीसा, तो आ जाओ भाई उड़ीसा, यहाँ लिख दो महानदी बेसिन। अगला आ जाओ गुवाहाटी, गुवाहाटी के लिए कहाँ जाएंगे हम, असम, ये गुवाहाटी स्थान। ठीक। अगला आ जाओ कावेरी नदी, कहाँ पड़ेगी, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में लगाना है कावेरी नदी। कॉफी स्थान तो कहाँ है, कर्नाटक से केरल। ठीक, कर्नाटक से ऐसे लेना, ऐसे करके बॉक्स बनाना, इसको फिल कर देना, इसी को बोलते हैं प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र। अगला कोंकण रेलवे, तो कर्नाटक महाराष्ट्र, कहाँ आएगा, कर्नाटक से महाराष्ट्र, ये है कोंकण रेलवे। कौन सा है, कोंकण रेलवे। अगला भोपाल, भोपाल कहाँ पड़ता है, एमपी में, ये लगा है भाई बीच में भोपाल। ठीक। अगला ये अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य, महाराष्ट्र लिखा है तो महाराष्ट्र में आ जाइए, और यहीं बिंदी लगा के लिख दिए चीनी उत्पादक क्षेत्र। अगला आ जाइए सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र, तो कहाँ है इसका, महाराष्ट्र। क्या करना है, ठीक, गुजरात प्लस एमपी, तो ये ऐसे ले लीजिए, ऐसे करके, जिसमें गुजरात भी आ गया, एमपी भी आ गया और महाराष्ट्र भी आ गया, और इसी को बोलेंगे सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र। इसको ऐसे भर देना है वहां आगे। ठीक। आगे देखते हैं कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ये लो भाई, ये रहा बंदरगाह, ये बिंदी लगाना है केवल। अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे बाहर आ जाइए, ये रहा, ये है नागालैंड राज्य, तो भाई नागमणि वाला सिस्टम है, तो नागालैंड ये रहा, मणिपुर ये रहा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन सा है, तो राज्य बिहार, तो बिहार कहाँ है, ये रहा भाई, यूपी के बगल से। तो ये पूरे आपके किसके हैं, ये आपके हैं परीक्षा अध्ययन के, जिसमें 2023-24 के चारों सेट हैं। ठीक। तो एक बार वीडियो आप दोबारा देख लेना, जिससे आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। ये वाला पेज मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, यदि आपके पास नहीं है इस तरफ के आंसर, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे एसएमएस करना, मैं आपको ये पेज आपको भेज दूंगा। ठीक, आपकी इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। अब हम करते हैं परीक्षा बोध के। अभी हमने किया था अध्ययन का, हम करेंगे परीक्षा बोध, भारत का मानचित्र। गंगा नदी, तो भाई गंगा नदी कहाँ से, उत्तराखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक, ऐसे ले जाओ एमपी से होते हुए, एमपी से ले जाना भाई, तो ये गंगा नदी है। ठीक। तो ये उत्तराखंड से एमपी से होते हुए पश्चिम बंगाल, इसी को बोलते हैं गंगा नदी। अगला है खंबात की खाड़ी, तो भाई ये गुजरात के नीचे दे दिया है, ये एरिया, ये वाला, ये छोटा छोटा एरिया बाहर का साइड का, इसी को बोलते हैं खंबात की खाड़ी। अरे मुंबई हाई, मुंबई हाई का मतलब है मुंबई, सीधे मुंबई में आ जाइए, जहाँ महाराष्ट्र में। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ जाएंगे हम, लक्षद्वीप कहाँ जाएंगे भाई, अरब सागर से भी नीचे, ये रहा, ये लिखा है मैंने, अरब सागर से भी नीचे। दिल्ली को दिल्ली में रहने दीजिए, दिल्ली से कोई मतलब ही नहीं है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ पड़ेगा भाई, उड़ीसा, सॉरी विशाखापट्टनम चेन्नई, विशाखापट्टनम का ये लगा दीजिए, चेन्नई कहाँ गया, यहाँ आएगा विशाखापट्टनम। अगला चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा के आउटसाइड बॉर्डर पर, तो उड़ीसा ये आउटसाइड का बॉर्डर है, इसको बोलते हैं चिल्का झील। ठीक। इंदिरा गांधी नहर कहाँ पड़ेगी आपकी, आरजे मतलब राजस्थान, तो ये एरिया इंदिरा गांधी नहर का है, अभी भी हमेशा इंदिरा गांधी नहर पड़ी थी। डिगबोई, डिगबोई कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल में, सेंटर में आ जाएगी, यहाँ लिखेगा डिगबोई, अरुणाचल में आएगा डिगबोई। अगला कोलकाता, कोलकाता कहाँ था, पश्चिम बंगाल में,
तो पश्चिम बंगाल में आ जाइए। ठीक, अगला अरावली पर्वत, अरावली पर्वत कहाँ आएगा? राजस्थान टू गुजरात। तो लो भाई उल्टा, अरावली पर्वत। ठीक, ये देशांतर पूछा जाता है, ये देशांतर ये पूछा जाता है, कहाँ जाता है? कोलकाता से दिल्ली, सॉरी। तो भाई कोलकाता से दिल्ली, इसी को बोलते हैं 82, 1.5 अपना 2 पूर्वी देशांतर। तो कहाँ है? कोलकाता दिल्ली। अगला थार का मरुस्थल ये कहाँ? राजस्थान। तो राजस्थान में भरना है इसको। डल झील कहाँ भरनी है हमको? जम्मू एंड कश्मीर में। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ भरनी है हमको? अरब सागर से नीचे, अरब सागर से नीचे। अरब सागर कहाँ है भाई? अरब सागर पता है? अरब सागर इसमें दिया नहीं है, इससे भी नीचे आना पड़ेगा, यहां भरना पड़ेगी मन्नार की खाड़ी, ये अरब सागर है, और ये नीचे है मन्नार की खाड़ी। ठीक, पालघाट दर्रा कहाँ पड़ेगा? कर्नाटका। कर्नाटक कहाँ है? जेरा। तो पालघाट दर्रा कहाँ आएगा? यहाँ। हिंदी लगा देना इसमें। राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, तो केरल से जम्मू कश्मीर। तो भाई केरल से सीधे जम्मू कश्मीर, इसी को बोलते हैं नेशनल हाईवे 3। सीधी एक लाइन आएगी NH3 की। तो ये आपके अध्ययन और बोध के हैं। आपको इसका पेज ना हो तो मैं आपको भेज दूंगा, अभी एक पेज और रह गया इसका। जैसे चिल्का झील, चिल्का झील के लिए कहाँ लगाएंगे हम? उड़ीसा में। मुंबई के लिए मुंबई कहाँ लगाएंगे? महाराष्ट्र में। अरब सागर को, अरब सागर ही बाहर साइड, ये अरब सागर है। ठीक, इंदिरा पॉइंट वही, इंदिरा पॉइंट अभी लगाया था हमने, ये लगाया था इंदिरा पॉइंट हमने। गिर राष्ट्रीय उद्यान का लगाएंगे? गुजरात। ठीक, ऐसे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आपको लगाने के लिए आपको PDF चाहिए तो आप मैसेज कर देना। थोड़ा दर्रा भूटान, काजीरंगा आसाम, मुंबई कोलकाता तो मुंबई टू कोलकाता, कृष्णा नदी तो MP के अंदर, इलाहाबाद तो आपका UP के अंदर। ये सब आपको पॉइंट लगाने हैं। ठीक, यानी आपको स्टेट पता हो तो ये आंसर आप ऑटोमेटिक ला सकते हैं। बिंदी रखनी है, स्टेट इसके ये हैं, क्वेश्चन ये आएंगे। तो आपका इंडिया का मैप हो गया। इंडिया के मैप के कोई डाउट हो तो आप कमेंट मार सकते हैं। आपके अध्ययन और बोध के दोनों सेट हो गए हैं। आपको स्टेट के नाम याद नहीं है तो कृपया कर पुरानी वीडियो सुने जिसमें लिखा है शॉर्ट ट्रिक ऑफ इंडियन मैप, जिससे आपको स्टेट के नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक, अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। तो किसी भी वर्ल्ड मैप को करने से पहले सबसे पहले हमें उसके 7 महाद्वीप के नाम पता होने चाहिए। देखो वर्ल्ड मैप तो है बहुत बड़ा, कोशिश करने से इतनी जल्दी होगा नहीं, तो 7 महाद्वीप सबसे पहले हमको याद होने चाहिए। ठीक, तो जैसे कि हम बात करें 7 महाद्वीप कौन कौन से होते हैं, तो लिखिए आप। पहला एशिया, तो एशिया में ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एशिया ही है, एशिया। ठीक, जो कोई एक और होगा मैप इसमें, नहीं है, छोड़ो, इतना है एशिया। दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है आपका ये अंटार्कटिका। ठीक, चौथा है आपका ये यूरोप, चौथा है आपका यूरोप। ठीक, पांचवा है आपका ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और छठवा है आपका ये दक्षिणी अमेरिका। तो कौन सा बचा भाई? अफ्रीका।
तो 7वां है आपका अफ्रीका। टोटल 7 हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप 4, अफ्रीका 5, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, टोटल 7 हैं। 7 महाद्वीप हैं। इसके हिसाब से आपको हमें सॉल्व करना है। ठीक, एशिया में आपका रूस वूस सब आ जाता है। ठीक, तो चलिए फिर भाई अध्ययन बोध के मेरे पास 4 सेट है। हम प्रयास करते हैं, पहले सबसे पहले हम खत्म करते हैं। चलिए बोध को खत्म करते हैं, बोध को फिनिश करते हैं। तो पहले इसको मिटा दे, 7 महाद्वीप को नहीं लिखे रहने दो। चलिए, तो ये 7 महाद्वीप आपके सामने। परीक्षा बोध का पहला सेट और आंसर है पहले भूमध्य रेखा। तो अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका को जोड़ा जाता है। क्या हो गया? जोड़ना। तो भाई ये है साउथ अमेरिका और ये है दक्षिण अफ्रीका। तो एक लाइन जाती है ऐसे करके और एक लाइन जाती है ऐसे करके, इंडिया होती है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। ये है आपका भूमध्य सागर जो आपका दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। और ये आपका लाइन काटती वो है कर्क रेखा जो इंडिया को भी काटती चली जाती है। तो ये आपका हो गया भूमध्य रेखा। अगला है सहारा मरुस्थल। ठीक, तो भाई दक्षिण अफ्रीका के ऊपर की ओर आइए, इतना एरिया पकड़िए और इसको बोलते हैं सहारा मरुस्थल, ऊपर के एरिया को। क्लियर? हाँ। अगला व्लादिवोस्टोक। तो जापान के ऊपर रसिया बॉर्डर। जापान कहाँ है? ये है जापान, छोटा सा जापान है ये, हमने क्लास में पढ़ा है। इसी को बोलते हैं व्लादिवोस्टोक। क्या बोलते हैं? व्लादिवोस्टोक। अगला मुंबई बंदरगाह, सीधे इंडिया में लगा दो, पूछना नहीं कुछ भी। मुंबई बंदरगाह इंडिया में लगाइए। स्वेज नहर। स्वेज नहर का क्या है भाई? तो स्वेज नहर का एक किस्सा है। 2 नहर हैं, स्वेज और पनामा। तो स्वेज और पनामा। तो ये जो ये एरिया है ये है भूमध्य रेखा का। ठीक, तो यहां है बीच में स्वेज नहर। ठीक, और ये एरिया जो जोड़ता है ये नॉर्थ वेस्ट एशियन, इनको जो जोड़ता है इनको, इसी को बोलते हैं पनामा, पनामा नहर। यहाँ है आपकी पनामा नहर और ये है आपकी स्वेज नहर। 2 नहर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेयरी, कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी अमेरिका में। तो कर्क रेखा, ये अपनी कर्क रेखा थी, इससे ऊपर उत्तरी अमेरिका। तो कहाँ आएगा? आपका कनाडा के पास आएगा प्रेयरी। क्लियर? कनाडा के पास प्रेयरी। अगला मॉस्को कहाँ है? तो यूरोप में चले जाओ। तो भाई यूरोप कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ बीच यहाँ लगा दीजिए, ये है आपका मॉस्को। ठीक, क्लियर? अगला कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका में लगा दो। तो साउथ अफ्रीका कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका है, आप कहीं भी लगा दो, इतना तो उसे भी नहीं पता होगा। और यहाँ लग देना आप कालाहारी मरुस्थल। दूसरा हिंद महासागर। तो भाई ये पूरा जो है ये डिपार्टमेंट, ये हिंद महासागर ही है। ये लिखा है इंडियन ओशियन। ठीक, दिख गया? नहीं दिखा इंडियन ओशियन? ये इंडियन ओशियन है ये। ठीक, अगला देखते हैं। कर्क रेखा, मैंने बता दिया वो कर्क रेखा कहाँ है। सीधे ले जाइए यहां से लेके इंडिया को काटते हुए, सीधे काटते हुए से बोलते हैं कर्क रेखा। अब केप टाउन, केप टाउन ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल नीचे है। तो ये एरिया है ये केप टाउन है, अफ्रीका बिल्कुल नीचे केप टाउन। अगला मानसून प्रदेश, तो ये इंडिया लगा दो, सीजनल वाले है ना। देखते हैं आगे। लंदन, लंदन कहाँ है भाई? तो लंदन इंग्लैंड के पास, यूके के अंदर।
तो यहाँ है लंदन, ये जो पिंक वाला है ये लंदन का पॉइंट है, ठीक, बिल्कुल बाहर की साइड, इसी को बोलते हैं लंदन। सॉरी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया लगा दो सीधे, ऑस्ट्रेलिया जे, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सिडनी है, नहीं बस इसी को लगा दो, सिडनी को ही। अगला, मॉरिशस, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मॉरिशस अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो कहीं भी लगा दो, जहां भी आपको इच्छा हो, जहां जहां लगा दो, जहां लगा दो, ये है मॉरिशस। अगला, न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क कहाँ है? उत्तर अमेरिका बॉर्डर अटलांटिक की तरफ, तो ये उत्तरी अमेरिका है पूरा, तो ये आ गया आपका न्यूयॉर्क। साफ साफ लिखा है कहाँ लगाना है। पनामा नहर में आपको बता चुका अभी, ये रही, यहां इसको जोड़ती है। पंपास प्रदेश दक्षिण अमेरिका, ये वाला हिस्सा है, ये है पंपास अमेरिका में। लेनिनग्राड, तो रूस के बीच में, तो ये रूस है, यहां लिख दो लेनिनग्राड, ठीक। अगला, ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका, तो ये लिखा है ब्राजील, इसी को बोलते हैं ब्राजील का पठार। मलेशिया रबर उत्पादक, तो इंडिया के पास है मलेशिया, ये रहा मलेशिया, ठीक। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो भाई दो रेल मार्ग आते हैं, ट्रांस साइबेरियन एंड ट्रांस कनेडियन। तो सोवियत संघ से साइबेरियन बनेगा इस साइड ये, और कनेडियन बनेगा कनाडा में इस साइड, ये दोनों हैं, ये साइबेरियन है, ये कनेडियन है। भारत की राजधानी दिल्ली, आप भारत में लगाइए हांगकांग, हांगकांग यहाँ लगाइए आप, ये तीन ये बिंदु दिख रही है, यहाँ पे लगा दीजिए हांगकांग, ठीक। ये हो गया, अच्छा पेज पलट गया, एक और है। अब परीक्षा अध्ययन के लगाते हैं हम, ठीक। हाँ, तो पहले ऑस्ट्रेलिया का घना बसा क्षेत्र, तो पीछे लगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया, हरा वाला। श्रीलंका भारत के नीचे लगाइए, ये बिंदी सी लगी हुई है। लंदन से मुंबई जलमार्ग, तो लंदन मैंने बताया, लंदन जेरा, लंदन से आजा मुंबई, मुंबई कहाँ है? इंडिया में, मुंबई इंडिया में लगाइए, ये आ गया लंदन से मुंबई रेल मार्ग, वो जलमार्ग। अफ्रीका का मिश्रित कृषि क्षेत्र, तो अफ्रीका के ऊपर की ओर, अफ्रीका के ऊपर की ओर, तो यहीं लगा लो बीच में कृषि क्षेत्र। शिकागो, शिकागो को छोड़ दो, नहीं आएगा इतना, ठीक। अगला, नील नदी, इस ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नील नदी को चाहे नहीं है, नील नदी यहाँ पर है आपकी, नील नदी यहाँ है इसी में, ठीक। अफ्रीका वाणिज्यिक पशुधन का पालन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, ये भी लगाइए साउथ अफ्रीका। आप तो सीधे लिख लो कि किस देश में है, उसके बाद तो आंसर आपको लगाना है, कोई पॉइंट तो हर किसी को नहीं पता कि मेन जगह कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया का डेयरी किसी क्षेत्र है, तो ऑस्ट्रेलिया में लगा दो जाके। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका लगाओ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका नहीं अमेरिका, ये अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अफ्रीका है, अलग अलग है भाई। अमेजन नदी लगा दी। न्यू फाउंड लैंड द्वीप उत्तर अमेरिका, तो ये उत्तर अमेरिका ऊपर का, इसमें न्यू फाउंड लगा दो कहीं पे भी। मध्य पूर्व तेल क्षेत्र, तो ईरान लगाइए, भारत के पास आइए ईरान, जरा ईरान। तस्मानिया द्वीप, ऑस्ट्रेलिया से नीचे एक ही द्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया से नीचे एक ही द्वीप है, जरा भैया तस्मानिया, साफ साफ लिखा है मेरे पेज में, कहाँ ढूंढना है आपको, ठीक। अगला, प्रमुख गन्ना उत्पादक देश दक्षिण अमेरिका, फिर अभी बताया मैंने अमेरिका, जेरा अमेरिका। हिंद महासागर भारत से नीचे, जेरा इंडियन ओशियन, अभी बताया आपको मैंने। ट्रांस कैनेडियन बता चुका, जेरा कनेडियन, जे साइबेरियन, ठीक, इसको छोड़िए अपलेशिया को। अफ्रीका का चलवासी बने, तो दक्षिण अफ्रीका लगा दीजिए, साउथ अफ्रीका लगा दिया हमने। केप काहिरा रेल मार्ग, ये भी साउथ अफ्रीका है, यहीं पे बीच में लगाई केप काहिरा। ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य, फिर ऑस्ट्रेलिया लगाइए। वॉल्टिक, वॉल्टिक स्टेट किसमें है? रूस में है, तो रूस के लगाइए, पुण्य के 3 स्टेट है वॉल्टिक वाले। सिडनी, सिडनी कहाँ जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया लगाइए, ठीक। अगला है अदन की खाड़ी, अरब सागर के बगल से,
अब अरब सागर कहाँ है भाई? अदन की खाड़ी अरब सागर के बगल से, तो ये इंडिया में है, यहाँ अरब सागर। अभी अपन ने देखा था ये इंडिया, ये है अरब सागर। तो इसके बगल से भी और मैप आ रहा है, देखना इसमें, देखना अब। तो इसके बाद जो मैप आ रहा है, ये गैप दिया है, ये है अदन की खाड़ी। ठीक, हाँ। आगा ब्राजील, तो ये भाई ब्राजील आगे दिख रहा है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में। लिख दूं मैं, इसमें लिख नहीं पाया। लंदन से केप टाउन जलमा, तो लंदन से अफ्रीका आ जाओ। ये लंदन अभी बताया था, लंदन सीधे आ जाओ, अफ्रीका हो गया, किस्सा खत्म। केप टाउन कहाँ है? नीचे, सबसे नीचे। केप टाउन का सबसे नीचे। तो ये आपके हो गए वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार देख लेना अच्छे से और सारे नाम लिख लेना, ठीक। और लास्ट में 2 पेज लगा दूंगा, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप आराम से लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ क्या है। धन्यवाद, राधे राधे सभी को, जय श्री राधे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।